हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है तेनालीस प्लान, यानी कि तेनाली के योजना। प्लान यानी योजना, और तेनाली का पूरा नाम था तेनाली रमन। और यहाँ पे ये अपोस्ट्रॉफी हो गया और ये एस, इसका मतलब हो गया तेनाली के योजना। तो क्या तेनाली राम का योजना था, चलिए देखते हैं। वंस यानी एक बार, अ वेरी ओल्ड मैन केम टू द किंग्स कोर्ट फॉर हेल्प। वंस यानी एक बार, अ वेरी ओल्ड मैन यानी कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी। ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग आदमी, यानी कि बूढ़ा आदमी। केम यानी आए, कम का पास्ट, कहाँ आए? टू द किंग्स कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गए जो डायरेक्शन को दिखा रहे कि वो कहाँ गए, तो राजा के दरबार में गए। फॉर हेल्प किस लिए, तो मदद के लिए। यहाँ पर भी फॉर प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पे ये कारण को दिखा रहा है और यहाँ पे ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। दोनों प्रीपोजिशन हो गया, टू और फॉर। तो मदद के लिए वो राजा के दरबार गए, यानी कि गए यानी आए राजा के दरबार में। ही टोल्ड द किंग दैट हिज सन एंड डॉटर इन लॉ हैड थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस एंड डिडंट रिस्पेक्ट हिम। तो यहाँ तक देखते हैं। ही टोल्ड उन्होंने बताया, टेल का हो गया पास्ट, टोल्ड तो उन्होंने बताया। द किंग यानी जो राजा हैं, किससे बताया, तो राजा से। डैड, डैड का मतलब हो गया कि हिज सन उनका बेटा, और डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया बहू, उनका बेटा और बहू। हैड थ्रोन, तो यहाँ पे हैड थ्रोन पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया थ्रोन। तो उनका बेटा और बहू। हैड थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से उन्हें निकाल दिया था, ये इसका मतलब हो गया। थ्रो मतलब फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या इसका मतलब हो गया, अब कोई सामान तो थे नहीं कि उन्हें निकाल करके फेंक दिए। इसका मतलब हो गया कि उनका बेटा और उनकी बहू आउट ऑफ द हाउस यानी कि उनके घर से निकाल दिया था। एंड डिडंट रिस्पेक्ट हिम, और उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो वो उनके घर से निकाल दिया था और डिडंट रिस्पेक्ट हिम यानी उसका सम्मान नहीं करते। तो रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी राजा के दरबार में जाते हैं, यानी कि राजा के पास, कोर्ट यानी दरबार में, और बोलते हैं कि उनका बेटा और बहू जो है उनको घर से निकाल दिया है और उनका सम्मान नहीं करते। हेयरिंग दिस, तेनाली प्रॉमिस्ड द किंग ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। हेयरिंग दिस यानी कि यह सुन करके, तेनाली प्रॉमिस्ड यानी तेनाली जो थे उन्होंने वादा किया। प्रॉमिस का पास्ट हो गया प्रॉमिस्ड, और हेयरिंग ये यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो उन्होंने वादा किया किससे, द किंग राजा से। ही वुड सॉल्व यानी कि वो सॉल्व करेंगे। तो वुड यहाँ विल का सेंस दे रहा है, यानी गागेगी का ही सेंस दे रहा है, बस विल का पास्ट हो गया वुड, क्योंकि ये पास्ट में पास्ट की बात है। जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। तो उन्होंने वादा किया राजा से कि वो सॉल्व करेंगे, हल करेंगे द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को। आफ्टर 2 days यानी कि 2 दिन के बाद, द ओल्ड मैन केम टू द कोर्ट हैप्पी सेइंग एवरीथिंग हैड बिकम ऑल राइट। तो 2 दिन के बाद जो बुजुर्ग आदमी थे वो आए, कहाँ आए, टू द कोर्ट यानी कि दरबार में। और यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन है जो कि ये दिखा रहा है कि वो कहाँ आए, तो दरबार आए। हैप्पी सेइंग, तो वो दरबार आए और खुशी से खुश होकर के कहते हुए, एवरीथिंग यानी कि हर कुछ, हैड बिकम ऑल राइट यानी कि हर कुछ सही हो गया है। तो वो कहते हुए आए कि सारा कुछ जो था वो सही हो गया है। तो हैड और यहाँ पे बिकम ये थर्ड फॉर्म में है, बिकम, बिकेम और बिकम, यहाँ ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर भी
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। तो फिर वो दरबार में आते हैं, उन्होंने कहा कि सारा कुछ ठीक हो गया है। एक्सप्लेनिंग ही सेड दैट तेनाली gave him a box of gold coins and asked him to quote them when the son and his wife were not in the house so that they might see him counting। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक्सप्लेनिंग ही सेड यानी कि बताते हुए उन्होंने कहा, एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए उन्होंने कहा। से का हो गया पास सेड, डैट की तेनाली गेव यानी कि तेनाली ने दिए थे, गिव का पास्ट गेव, हिम यानी उन्हें, ओल्ड मैन को, अ बॉक्स एक बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के का एक बॉक्स डब्बा दिए, एंड आस्क्ड और कहा, हिम उनसे। तो आस्क्ड टू यहाँ पे टू है, ये दिखा रहा है कि आस्क यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहे, आस्क का यहाँ पे मतलब हो गया कुछ करने के लिए कहना। तो वो उन्हें क्या देते हैं, बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन सोने का बॉक्स, एंड आस्क्ड हिम टू काउंट और काउंट करने के लिए कहा। तो आस्क का मतलब यहाँ पे हो गया कुछ करने के लिए कहना। तो क्या करने के लिए कहा, टू काउंट गिनने के लिए। यहाँ पर भी टू ये इन्फिनिटिव हो गया, काउंट यानी गिनना फर्स्ट फॉर्म हो गया। देम यानी कि गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है, उसके लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया है। वेन द सन जब बेटा, एंड हिज वाइफ उनकी पत्नी, वर नॉट इन द हाउस जब बेटा और उनकी बहू घर पे ना हो, ये हो गया इसका मतलब, नॉट इन द हाउस की घर में ना हो। सो दैट ताकि, दे माइट सी यानी कि वे देख सके, हिम यानी उन्हें, काउंटिंग यानी गिनते हुए। तो तेनाली जो रमन थे वो ओल्ड मैन को एक बॉक्स देते हैं, बोलते हैं कि जब बेटा बहू ना रहे तो आप उससे गिने ताकि वो देखे आपको गिनते हुए। तो माइट यहाँ पे ये दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ये मॉडल वर्ब हो गया। मतलब कि जब हमें पूरी श्योरिटी नहीं होती है तो माइट का यूज करते हैं, मतलब बहुत ही कम श्योरिटी होती है। ये दिखाता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्हें देख भी सके। अब गारंटी तो नहीं दे सकते, इसलिए माइट का यूज किया गया है कि वो हो सके कि वो देख सके, हो सकता है ऐसा। लेटर और दे माइट सी हिम काउंटिंग यानी गिनते हुए, और यहाँ पर भी काउंटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेटर यानी कि बाद में, तेनाली टुक द कॉइन्स यानी जो तेनाली होते हैं वो कॉइन्स को ले लेते हैं, टेक का हो गया पास टुक। बैक यानी कि वापस, वापस वो दे करके वो फिर ले लेते हैं। बट आस्क्ड हिम टू कीप द बॉक्स लॉक्ड विथ हिम, लेकिन आस्क्ड हिम टू कीप उन्होंने कहा, हिम यानी ओल्ड जो ओल्ड मैन थे उनसे, टू कीप यानी रखने के लिए, द बॉक्स उस डब्बे को, लॉक्ड यानी कि लॉक करके बंद, विथ हिम यानी कि उनके साथ, अपने साथ, यानी कि वो बोलते हैं कि वो जो डब्बा है वो लॉक करके अपने साथ रखने के लिए ओल्ड मैन को तेनालीरामन ने कहा। दिस मेड द सन एंड हिज वाइफ थिंक that the old man had money and would give it to them later. This made the son and his wife think that the old man had money। तो इसका मतलब हो गया कि इससे उनका जो बेटा था और उनकी बहू, थिंक यानी कि बेटा और बहू को क्या लगा कि द ओल्ड मैन हैड मनी यानी जो ओल्ड मैन है उनके पास पैसा है, एंड वुड गिव इट टू देम लेटर, और इट यानी कि उसे यानी पैसे की बात हो रही है, गिव देंगे, टू देम यानी कि उन्हें, लेटर यानी बाद में। तो क्या हो गया कि वो पैसे गिनते हैं, मतलब वो दिखाना चाहते थे बेटे और बहू को ताकि उन्हें लगे कि उनके पास पैसा है और वो बाद में देंगे। तो यहाँ पे मेक का हो गया पास्ट मेड और ये पॉजिटिव वर्ब है।
कॉजेटिव वर्ब ये इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये कॉज बनता है, क्योंकि यही कारण है जिससे कि उनके बेटे बहू को लगा कि नहीं उनके पास पैसे हैं और वो बाद में देंगे। तो क्या था रीजन? तो जो वो बॉक्स था लॉक्ड, उसके वजह से जो वो पैसे गिने, लगा उन्हें कि उनमें पैसा है उनके बेटा बहू को, तो जिसके वजह से ये कारण था। तो यहाँ पे मेक का हो गया मेड, और ये कॉजेटिव वर्ब होता है। यहाँ तक हो गया था। ऑन अकाउंट ऑफ दिस दे हैड स्टार्टेड बिहेविंग वेल विथ द ओल्ड मैन। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया के कारण। यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब होता है ऑन अकाउंट ऑफ यानी के कारण, दिस यानी इसके कारण, दे हैड स्टार्टेड बिहेविंग वेल वे अच्छे से, वेल यानी अच्छे से बिहेव करने लगे यानी व्यवहार करने लगे। बिहेव से यहाँ पे बिहेविंग हो गया, और ये स्टार्ट का पास्ट हो गया स्टार्टेड। तो यहाँ पे बिहेविंग ये तो है वर्ब बिहेव, बट यहाँ पे स्टार्ट का ये ऑब्जेक्ट बना है, तो ये जेरेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये कोई वर्ब जैसा काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है बस। तो वो क्या करने लगे, बहुत ही अच्छे से वो बिहेव करने लगे, व्यवहार करने लगे विथ द ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग आदमी के साथ। तो क्या हुआ कि तेनालीरामन के पास जब ये, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, तेनालीरामन के पास जब ये बुजुर्ग आदमी जाते कि उनका बेटा बहू उनका मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, घर से निकाल दिया, तो ये देते हैं, एक डब्बा देते हैं और पैसे देते हैं, सिक्के, कि उन्हें गिनने के लिए, सोने के सिक्के था ये जो भी, ताकि उनके बेटा बहू को लगे, वो देखे और उन्हें लगा कि नहीं इनके पास पैसे हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करे और उनका देखभाल करे। और वैसा ही हुआ, और बाद में तेनालीरामन वो पैसे ले लेते हैं और वो डब्बा बोलते हैं लॉक करके रखने के लिए, ताकि उनका रिस्पेक्ट हो सके। तो यही थी स्टोरी, और इसी के वजह से उनका जो बेटा था बहू था वो उनकी देखभाल करने लगे। तो यही थी तेनालीरामन की योजना स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।